स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आप सब लोगों के सामने एक पैसेज की नई क्लास के साथ हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम एक नए पैसेज की जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और जो बच्चे अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उन्हें 4 मार्क्स की गारंटी मिल जाती है। लेकिन हाँ, आप स्पेलिंग मिस्टेक अगर नहीं करेंगे तो ये 4 नंबर आपके हैं, आपसे इनको कोई छीन नहीं सकता। बस क्या करना है, आपको बखूबी इसकी कई बार प्रैक्टिस करनी है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं इसकी कई बार प्रैक्टिस करने के लिए, इसके नए नए तरीकों को, इसके नियम को सीखने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस खास और सबसे जबरदस्त सेशन को। तो दोस्तों आज का हमारा पैसेज है, भारत एक प्राचीन देश है। बड़ा ही शानदार है, आपको इसकी मीनिंग बहुत सारी, इस पैसेज में मीनिंग बहुत सारी मिलेंगी। भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। हमें इसे प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं हम इस सेशन की ओर और इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसको सेगमेंट वाइज में ट्रांसलेट करेंगे, एक एक सेंटेंस को लेके ट्रांसलेट करेंगे। पहला है हमारा भारत एक प्राचीन देश है। सबसे पहले हम इसमें टेंस देखेंगे, बिल्कुल साधारण है, कोई भी इसमें टिपिकल कुछ भी नहीं है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा आसान है। तो क्या हो जाएगा भारत। भारत को दोस्तों आप चाहे भारत भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत के कई नाम हैं। भारत को हम भारत भी लिख सकते हैं, इंडिया भी लिख सकते हैं, हिंदुस्तान भी लिख सकते हैं और आर्यवर्त भी लिख सकते हैं। लेकिन ये बहुत पुराना समय का था, वैदिक के काल में, जब वैदिक का समय था उस समय आर्यवर्त नाम से जाना जाता था। लेकिन आजकल बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट कोई बात नहीं, आप इंडिया, भारत या हिंदुस्तान में इन तीनों में से तो कोई एक भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं इंडिया। भारत एक प्राचीन देश है, इंडिया इज, अब देखिए प्राचीन की होती है एंशिएंट, तो जरा देखिएगा ANCIENT, एंशिएंट, और देश की होती कंट्री COUNTRY। लेकिन देखिए दोस्तों अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा है। इंडिया इज एंशिएंट कंट्री, उसके पहले यहाँ पे एक आर्टिकल लगेगा, क्या लगेगा? AN और द में क्या लगेगा? एन। यस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ए की वजह से एन नहीं लगाया, ध्यान से समझिएगा, ए की वजह से एन नहीं लगाया मैंने। ए का जो एंशिएंट मैंने वर्ड प्रोनाउंस किया था, उच्चारण किया, तो वो एंशिएंट, एंशिएंट, एंस, ए आ रहा है नहीं, तो एंशिएंट की वजह से एन लगा हुआ है, ना कि ए की वजह से। इस बात में आप थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट स्टडी कीजिए। इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। संस्कृति को क्या बोलते हैं दोस्तों? कल्चर। संस्कृति को क्या बोलते हैं? कल्चर। और देखिए कल्चर से एक नया वर्ड बनता है कल्चरल, जरा देखिए, जिसको हम सांस्कृतिक बोलते हैं। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, इसी के पहले बात करते हैं इसकी संस्कृति। तो इसकी के लिए हम यूज करेंगे इट्स। अब बहुत से लोग इसमें इट्स को इस तरीके से लिख देंगे, तो इट्स एपोस्ट्रोफी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इट्स का इसका मतलब, पहले देखिए इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि आपने लिखा इट इज, जबकि मैंने इट इज नहीं लिखा, इसकी, ये प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है इट्स, ठीक है, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इसकी संस्कृति, ये पूरा ही पूरा एक सब्जेक्ट है। इट्स सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, इट्स सब्जेक्ट, इट्स भी सब्जेक्ट नहीं है, इट्स कल्चर सब्जेक्ट है, इसलिए ध्यान रखना। तो ये वाला इट्स नहीं लिखेंगे, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा आपका। इट्स कॉमा सॉरी ऊपर एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा इसमें, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। इट्स कल्चर, CULTURE, इट्स कल्चर इज वेरी। अब देखिए दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बड़ी समृद्ध। समृद्ध को क्या बोलते हैं? हिंदी के शब्दों में आप लोग परेशान हो जाते हैं, बट डोंट वरी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। इट्स कल्चर इज वेरी, आप इसको रिच भी तो लिख सकते हैं, समृद्ध को बोलते हैं रिच, ठीक है। या फिर रिच का अल्टरनेट आप क्या लिख सकते हैं? रिच की जगह पे अगर आप लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, रिच की जगह पे आप लिख सकते हैं प्रॉस्परस, PROSPEROUS। आप इसको भी लिख देंगे तो ये और भी ज्यादा एक्यूरेट लगेगा, प्रॉस्परस। इट्स कल्चर इज वेरी प्रॉस्परस, इट्स कल्चर इज वेरी रिच, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। बड़ी का मतलब बहुत, वेरी।
इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। तो छाप का मतलब होता है इसका प्रभाव, समझ रहे हैं, इसका प्रभाव, इसका इंप्रेशन। छाप को क्या बोलते हैं? इंप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी के लिए भी हम यहाँ पे इसी तरीके का इट्स का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इट्स इंप्रेशन, IMPRESSION, इट्स इंप्रेशन, इट्स इंप्रेशन। अब देखा जा सकता है, इट्स इंप्रेशन कैन बी सीन। देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस में यूज होगा। अब तो पैसिव वॉइस में हम, क्योंकि देखा जा सकता है, पर्टिकुलर हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पर्सन आ सकता है, तो किसी की भी बात करेंगे। तो जब क्या बताया था, दूसरे पर्सन के लिए बात हो, तो वहां पे पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनता है। तो इट्स इंप्रेशन कैन बी सीन, सीन क्यों लगा पता चला? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, कैन बी सीन, देखी जा सकती है। कहाँ? अनेक देशों में। इट्स इंप्रेशन कैन बी सीन इन, अनेक देशों में, इन मेनी कंट्रीज, इन मेनी कंट्रीज, कई देशों में, मतलब मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, अनेक देशों में इसकी छाप देखी जा सकती है। अगला है, यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। तो जरा देखिए, अब यह देश यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यह देश, दिस कंट्री, दिस नेशन, ठीक है, आप जो लिखना चाहें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस कंट्री, आप नेशन भी लिख लेंगे, कोई गलत नहीं होगा। दिस कंट्री, यह देश क्या होता है? जाना जाता है, पैसिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस। कैसे बनेगा? जाना जाता है, पैसिव वॉइस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। दिस कंट्री इज नोन, इज एम आर लगता है ना इसमें हेल्पर। देखो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग नहीं करते, लेकिन सिंपल प्रेजेंट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें इज एम आर का प्रयोग करके उसके बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। जबकि एक्टिव वॉइस में ऐसा इज एम आर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। तो दिस कंट्री इज नोन, नोन मतलब जाना जाता है। यह देश अपने मेलों, साधुओं, संतों, त्योहारों के लिए जाना जाता है। दिस कंट्री इज नोन, किसके लिए? फॉर इट्स, अपने, देखो यहाँ पे ना अपने मेलों, तो फॉर इट्स, फॉर इट्स किसके लिए? मेलों, फेयर्स, मेले को क्या बोलते हैं? फेयर, और बहुत सारे मेले तो फेयर्स, फॉर इट्स फेयर्स। मंदिरों, बहुत सारे मंदिरों के लिए जाना जाता है ना, तो टेम्पल, TEMPLES, टेम्पल्स। फिर संतों, साधु संतों की इंग्लिश होती है सेंट्स, SAINTS, सेंट्स, साधु संतों के लिए। और त्योहारों के लिए जाना जाता है, एंड फेस्टिवल्स, एंड फेस्टिवल्स। तो दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। ये बन गया आपका ये वाला सेंटेंस, इसको हमने बना लिया। अब देखिए दोस्तों, अगला है, हमें इसे प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा, चाहिए, मॉडल क्या यूज होगी? शुड। तो हमें, किसे चाहिए? हमें चाहिए, हमें, तो वी शुड, क्या हो जाएगा? वी शुड। अब क्या करना चाहिए? हमें चाहिए, क्या चाहिए? बनाना। तो बनाना क्या कहते हैं? मेक, वी शुड मेक, बनाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए? इसे, वी शुड मेक इट, इसे के लिए क्या यूज करेंगे? इट, वी शुड मेक इट। अब देखो प्रदूषण मुक्त के लिए पॉल्यूशन फ्री भी आप लिख सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री, वी शुड मेक इट पॉल्यूशन फ्री, लेकिन एक्यूरेट क्या रहेगा? फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, ये सबसे बेस्ट रहेगा, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, POLLUTION, वी शुड मेक इट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो देखा दोस्तों आपने कितने आसानी से यह हमारा पैसेज ट्रांसलेट हो चुका है। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं, भारत एक प्राचीन देश है, इसको क्या बोलेंगे? इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, और इसका अपोजिट चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, इसका अपोजिट जो होता है, अपोजिट होता है इसका मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, प्राचीन, नवीन या आधुनिक, ठीक है। तो इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री, भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इट्स कल्चर इज वेरी रिच, और यू कैन से इट्स कल्चर इज वेरी प्रॉस्परस। फिर क्या है? इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है, इसकी छाप, इट्स इंप्रेशन कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज, कई देशों में देखी जा सकती है।
यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। दिस कंट्री इज नोन, नोन मतलब जाना जाता है, फॉर इट्स फेयर्स, मेलों के लिए, टेम्पल्स, मंदिरों के लिए, सेंट्स, साधु संतों के लिए, एंड फेस्टिवल, साधु संत है तो भी आप सेंट्स ही लगाएंगे, एंड फेस्टिवल्स और त्योहारों के लिए जाना जाता है। तो दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। हमें इसे प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। वी शुड मेक इट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, या फिर आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे वर्ड की जगह पे लिख सकते थे पॉल्यूशन फ्री, और पॉल्यूशन फ्री के बीच में डैश आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो आपको सही लगे आप वो लिख दीजिए, वी शुड मेक इट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। ओके दोस्तों, तो ये हुआ हमारा पैसेज आज का कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको पहले कहा था कुछ मीनिंग में बताऊं। संस्कृति के बोलते हैं कल्चर, जरा समझ लीजिए, CULTURE, कल्चर का मतलब होता है दोस्तों संस्कृति, ये जो लिखा कल्चर का मतलब संस्कृति, और इसी से हम एक मीनिंग बना सकते हैं कल्चरल, CULTURAL, इसी से मिलके बनता है, ई हटा दिया AL लगा दिया, तो ये हो गया कल्चरल। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स। कल्चरल प्रोग्राम्स का मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम। कई मीनिंग आप सीख सकते हो। अगर मीनिंग सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ दोस्तों कि आपको मीनिंग भी सीखनी है, तो मैं वोकैबुलरी की भी क्लास लाऊंगा। बहुत सारी क्लासेस वोकैबुलरी की मैं ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, आप उनको देखिए, ठीक है। और क्या क्या आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश में, क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आप कमेंट सेशन इज योर्स, कमेंट सेशन आपका है, आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या सीखना चाहते हो। मैं बनाने के लिए तैयार हूं, मैं उसके पे वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा, आप सीखोगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम नए वीडियो में। और हाँ एक बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या किसी आपके और दोस्त को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, आप अपने दोस्तों से लाइक करवा लीजिए। और अगर जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे कई नॉलेजेबल वीडियोस में लाता रहूंगा और ला रहा हूं। आज इस समय आप देख सकते हैं डेली आपकी वीडियो कोई ना कोई अपलोड हो रही, हफ्ते में 4 वीडियो अपलोड कर रहा हूं, 7 दिन के अंतर्गत 4 वीडियो अपलोड हो रही हैं, जिनमें से आपको बहुत सारा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। तो नॉलेज लीजिए और अच्छे से, क्योंकि ज्ञान पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसका परिणाम, इसका जो रिजल्ट, इसका ब्याज जो होता है ना, बहुत अच्छा मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए स्टडी विद गोपी गोपाल के साथ। जय हिंद।